वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साईं, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे, कल आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ मसरूफ़ियत भी चल रही थी। वैसे साईं, आप भी कमाल करते हैं। जब आपने अपनी और अपनी मिसेस की एप्लीकेशन एजाज साहब के थ्रू दिलवाई थी बाई हैंड, और आपको नैब से कॉल भी आ गई थी, कंफर्मेशन कॉल, तो फिर आपको अपने बहू और बेटे की एप्लीकेशन कराची नैब में ले जाने की क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल मुझे याद है, काफ़ी दिन पहले ग्रुप में किसी ने सवाल किया था कि हम अपने शहरों के नैब के दफातर में दरख्वास्त फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने ही उनको कहा था कि अगर आपको इसमें सहूलत मालूम होती है तो ज़रूर करें, इदारा आपकी दरख्वास्तें लेगा। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि बेहतर ये है कि नैब इस्लामाबाद को डायरेक्ट एप्लीकेशन पोस्टल सर्विस के ज़रिए भेज दें या फिर एजाज साहब के थ्रू दिलवा दें, क्योंकि आप अपने शहर में देंगे तब भी आपकी एप्लीकेशन इस्लामाबाद ऑफिस फॉरवर्ड की जाएगी, क्योंकि ये केस नैब कोर्ट इस्लामाबाद में ज़ेर समाअत है। तो अब ये तो आपकी बुनियादी गलती हुई ना। बहरहाल मुझे तो आपके ज़रिए इल्म हुआ कि कराची नैब वालों ने दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया है कि बस अब हम एप्लीकेशंस नहीं ले रहे हैं। तो फिर मुझे तशवीश हुई। दो एक असहाब ऐसे भी थे इनबॉक्स में जिनके मैसेजेस थे पुराने, उन्होंने लाहौर और पेशावर से मैसेजेस किए थे कि हम अपने पेशावर या लाहौर के नैब ऑफिस में एप्लीकेशन दे दें। उनको भी मैंने अलाउ किया था कि बिल्कुल आप दे दें। उनसे कांटेक्ट किया मैंने कि यार आप अपनी डाउनलाइनर में देखें कि आपकी डाउनलाइनर में कोई अगर एप्लीकेशंस हालिया दिनों में पेशावर या लाहौर के नैब ऑफिस में जमा कराई गई हैं तो उसका इदारे ने क्या रिस्पांस दिया है। तो उन्होंने भी फिर मुझे आज यही जवाब दिया कि हमारे डाउनलाइनर्स का कहना है कि पेशावर नैब ने भी एप्लीकेशन अब लेने से मना कर दिया है और लाहौर नैब ने भी। तो साईं, आप समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह से, अल्लाह आपको सलामत रखे। जब एजाज भाई मौजूद हैं तो फिर आप दूसरे शहरों में या कराची नैब में क्यों एप्लीकेशंस दे रहे हैं? डायरेक्ट एजाज भाई के थ्रू दिलवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो एप्लीकेशंस एजाज भाई के थ्रू जाती हैं तो ऑथेंटिक होती हैं, उस पर नैब रिस्पांस भी देती है। दूसरी बात ये कि आपने पहले जो अपनी दो एप्लीकेशंस एजाज भाई के थ्रू दिलवाई थी, उसका पैटर्न तो आपको याद है, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया था मैंने। तो अब जो आपने एप्लीकेशन बहू और बेटे की मुझे भेजी है, जिसको कराची नैब ने लेने से इनकार किया है, तो ये तो दूसरे पैटर्न के मुताबिक है। तो बेहतर यही है कि आप वही पैटर्न यूज़ करें जो मैंने तैयार किया है और जो एजाज भाई नैब इस्लामाबाद में जमा करवाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस पैटर्न को नैब समझती भी है और फौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो बल्कि मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप एजाज भाई से रब्ता कर लें। मैं आपको एजाज भाई का नंबर भेज रहा हूँ और यही एप्लीकेशंस जो हैं एजाज भाई के थ्रू दिलवा दें, क्योंकि इस्लामाबाद नैब जो है वो अब भी एप्लीकेशंस ले रही है, लेकिन कब तक लेगी ये मुझे इल्म नहीं है, या कब इस्लामाबाद नैब वाले भी इनकार कर देंगे इसके बारे में भी मैं अभी कुछ नहीं आई एम सॉरी, कुछ नहीं कह सकता। तो इसमें देर ना कीजिए, और जो जो आपके वाकिफ़कार हैं, बी फॉर यू मुतासरीन हैं, या जो आपकी डाउनलाइन में हैं, या जिनसे आप वाकिफ़ हैं, उनको भी फौरी तौर पे इमीडिएटली आप कन्वेंस करें। उन्हें बताएं कि अगर इस्लामाबाद नैब ने भी एप्लीकेशंस लेना बंद कर दी तो फिर उनका आगे अल्लाह ही वारिस है, फिर उनके सिलसिले में कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें अब देर मुनासिब नहीं है, बल्कि आपके मैसेज ने तो मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया है कि जब
سٹیز کے جو نیب آفیسز ہیں وہ اپلیکیشنز نہیں لے رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ جلد ہی پھر یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد نیب والے بھی اپلیکیشنز لینا بند کر دیں گے۔ تو ابھی تو بے شمار متاثرین ایسے ہیں جن تک میرا یا خالد فاروق بھائی کا میسج کنوے نہیں ہو سکا ہے۔ ظاہر ہے وہ ڈفرینٹ گروپوں میں ہیں، اور گروپ بے شمار ہیں بی فار یو کے۔ ہم نے تو حتی الوسع کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہماری آواز جائے اور لوگ اپلیکیشنز دے کر نیب میں اپنے آپ کو بطور متاثر رجسٹرڈ کروائیں۔ تو بہت ضروری ہے اب یہ کہ تمام لوگوں کو پیغام پہنچائیں کہ یار الرٹ ہو جائیں۔ اگر اسلام آباد نیب نے بھی اپلیکیشنز لینا بند کر دیں تو اس کے بعد ان کی ریکوری پھر ناممکن ہے، اور جو اکاؤنٹس رہ جائیں گے رجسٹریشن سے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا پیسہ پھر سرکاری خزانے میں چلا جائے گا، اور جو چیز سرکاری خزانے میں چلی جائے وہ پھر واپس آنا ناممکن ہوتا ہے۔ مجھے اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے۔ تو سائیں کوئی تلخ بات کہی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے گروپس میں اور خالد بھائی نے بھی ایک ایک چیز واضح طور پہ سمجھائی ہے، ایپلیکیشن پروسیس کے سلسلے میں بار بار آگاہ کیا ہے کہ یار سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اعجاز بھائی کے تھرو ایپلیکیشن دلوانا ہے۔ پھر بھی آپ لوگ اپنا شوق پورا کرتے ہیں، نئے نئے پیٹرن یوز کرتے ہیں، اپنے علاقائی نیب آفس میں اپلیکیشنز دیتے ہیں، تو وہ تو آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے، آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو باقاعدہ آگاہ کیا ہے کہ اپلیکیشنز وہی اتھینٹک ہیں جو اعجاز بھائی کے تھرو جا رہی ہیں۔ تو کائنڈلی میرا پیغام اپنے تمام جاننے والوں کو، بی فار یو کے تمام متاثرین کو ضرور پہنچائیں، ایسا نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے۔ بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے آپ کو۔